नन्ही परी का जादुई पैसे और फूलों का अनोखा झरना। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में सौम्या अपनी माँ बसंती और अपनी छोटी बहन निशा के साथ रहा करती थी। वैसे तो सौम्या दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की गांव में हर कोई चर्चा किया करता था और सौम्या का भी बचपन से एक ही सपना था कि वो बड़ी होकर एक बड़ी मॉडल बने, जिससे वो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को अच्छी जिंदगी दे पाए। लेकिन उसका ये सपना पूरा होना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि सौम्या का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और वो लोग एक छोटे से घर में रहा करते थे। और सौम्या की माँ बसंती गांव के जमींदार के यहाँ माली का काम किया करती थी, जिससे उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का जैसे तैसे करके खर्चा चलाया करती थी। वहीं जमींदार की एक बेटी थी जिसका नाम नैना था और वो नैना दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वो सौम्या से ज्यादा सुंदर नहीं थी। फिर भी उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो हमेशा गांव की सभी गरीब और बदसूरत लड़कियों का उपहास किया करती थी, जिससे गांव के सभी लोग नैना को घमंडी कहते थे। ऐसे ही एक दिन सौम्या बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है कि तभी रास्ते में नैना अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ खड़ी होकर सौम्या का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, अरे देखो देखो, सौम्या जी आ रही हैं, जरा उनके लिए रास्ता तो छोड़ दो। नैना, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे लगता है सौम्या जी को बुरा लग गया। चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, मेरी चप्पल पर लगा यह कीचड़ साफ कर दो, शायद इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम लोगों का तो काम ही यही है ना, साफ सफाई करना। नैना, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं तुम्हारी चप्पल की कीचड़ क्यों साफ करूं? अच्छा, तो तुम ऐसा नहीं करोगी? लगता है मुझे पिताजी से कहकर तुम्हारी माँ को काम से निकलवाना पड़ेगा। नैना की बात सुनकर सौम्या बहुत घबरा जाती है कि अगर उसने अपने पिताजी से कहकर उसकी माँ को काम पर से निकाल दिया तो उनके घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। यही सोचकर सौम्या कहती है, नहीं नहीं नैना, ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारे चप्पल से कीचड़ साफ कर देती हूँ। इतना कहकर बेचारी सौम्या नैना के चप्पल से कीचड़ साफ करने लगती है और उसे ऐसा करता देख नैना के सारी दोस्त सौम्या पर जोर जोर से हंसने लगती है और ये देखकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर वापस अपने घर चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन उस गांव सावन का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तभी सौम्या अपनी माँ से कहती है, माँ, आज गांव में सावन का बहुत बड़ा मेला लगा है, तो आप हमें कुछ पैसे दे दो ना, मैं और निशा मेला घूमने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए तुम लोग ज्यादा कुछ मत खरीदना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमें पूरा महीना इन्हीं पैसों में काटना होता है। हाँ माँ, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर बसंती सौम्या को कुछ पैसे देती है, जिसे लेकर सौम्या और उसकी बहन निशा मेले घूमने चले जाते हैं। और वो लोग मेले में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी में मेले आई एक बहुत बड़ी कंपनी की मॉडल ऑर्गेनाइजर साक्षी की नजर सौम्या पर पड़ती है और उसी समय उसकी असिस्टेंट कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपको वह लड़की दिखाई दे रही है? देखिए कितनी खूबसूरत लड़की है और इस साल हमारी मॉडलिंग के लिए यह लड़की बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है हमारा इस गांव में आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस गांव में अपनी नई मॉडल मिल जाएगी। चलो चलकर उससे बात करके देखते हैं। इतना कहकर साक्षी सौम्या के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज मी, हेलो, मेरा नाम साक्षी है और तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौम्या है, लेकिन आप लोग कौन हैं? एक्चुअली में मैं एक बहुत बड़े मॉडर्न कंपनी की ऑर्गेनाइजर हूँ और मुझे इस समय तुम्हारे जैसी ही किसी मॉडर्न की तलाश थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस गांव में आकर अपनी मॉडर्न मिल जाएगी, क्योंकि तुम मेरे नए मॉडलिंग शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो।
क्या मैं और एक मॉडल? क्या आप सच कह रही हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसलिए तुम्हें आज ही मेरे साथ शहर चलना होगा। तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करनी होगी। इतना कहकर साक्षी अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर सौम्या के घर जाती है और सौम्या के घर के सामने इतनी बड़ी और इतनी महंगी गाड़ी देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके घर के बाहर भीड़ लगा देते हैं। उसी समय साक्षी बसंती से कहती है, नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम साक्षी है और मैं आपकी बेटी सौम्या को अपनी नई मॉडर्न के तौर पर शहर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वो मॉडर्न बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और देखना, एक ना एक दिन आपकी बेटी एक बहुत बड़ी मॉडर्न बन जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी। इतना कहकर साक्षी सौम्या को अपने साथ शहर ले जाती है। वहीं जब ये बात नैना को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, नहीं, उस नौकरानी की बेटी सौम्या कभी मॉडर्न नहीं बन सकती है। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर नैना अपना मेकअप एक बहुत ही महंगे आर्टिस्ट से करवाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। फिर एक एक करके रेम वर्क करना शुरू कर देती है, लेकिन सौम्या की रेम वर्क सबसे ज्यादा सुंदर होती है और दिखने में भी वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसीलिए पहला राउंड सौम्या ही जीतती है और ये देखकर नैना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, नहीं, अब मुझे इस सौम्या का कुछ न कुछ तो करना ही होगा, जिससे यह दोबारा स्टेज पर रेन वॉक न कर पाए और इस शो की विनर मैं बन जाऊं। इतना कहकर नैना सौम्या के मेकअप रूम में जाती है, जहां सौम्या अपने चेयर पर बैठकर आराम कर रही होती है। तभी नैना पीछे से आकर उसके बालों पर एक केमिकल डाल देती है, जिसकी वजह से सौम्या के सारे बाल जल जाते हैं। और जब सौम्या उठती है और सेकंड राउंड के लिए वापस से तैयार होने जाती है तो वो शीशे में अपने बालों को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। और उसके रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे सौम्या, यह क्या हुआ? तुम्हारे सारे बाल जल कैसे गए? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे सारे बाल जल चुके हैं। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? इतना कहकर सौम्या रोते हुए बाहर एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। उसी समय वहाँ पर रूहानी नाम की एक छोटी सी परी आती है और वो सौम्या से कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप मुझे बताओ। अरे आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? मेरा नाम रूहानी परी है और मैं परी लोग से यहाँ सैर करने आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह परेशान देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारे पास तुमसे पूछने आई हूँ। रूहानी परी की ये बात सुनकर सौम्या उससे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद रूहानी परी कहती है, चिंता मत करो सौम्या, मैं तुम्हारे बालों को बिल्कुल ठीक कर दूंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। सौम्या के अपने साथ जंगल के बीचों बीच बह रहे दो अनोखे जादुई झरनों के पास ले जाती है, जहां एक झरने से पैसे के नोट बह रहे होते हैं, वही दूसरे झरने से फूल निकल रहे होते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। तभी रूहानी परी सौम्या से कहती है, सौम्या, तुम इन दोनों फूल और पैसे के झरनों में से कोई भी एक झरने को चुन सकती हो। अगर तुमने इस फूलों के झरने के नीचे जाकर डुबकी लगाई तो तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगेंगे, और तुम्हारे साथ जिसने भी ये सब किया होगा ये उसके साथ वैसा ही करेगा। वही अगर तुमने ये पैसों वाला झरना चुना तो तुम्हें ढेर सारे पैसे और धन दौलत मिलेगा, जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगी। तो बताओ, तुम इन दोनों में से क्या चाहिए?
नहीं परी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। पैसे तो मैं अपनी मेहनत से भी कमा लूँगी। मैं तो बस अपने बालों को ठीक करना चाहती हूँ, जिससे मैं वापस से इस कंपटीशन में भाग ले पाऊँ और अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। इतना कहकर सौम्या उस फूल के झरने के नीचे जाकर डुबकी लगाने लगती है, जिससे उसकी बाल पहले से भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगते हैं। और ये देखकर सौम्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वापस आकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। वही नैना ने जैसा सौम्या के बालों के साथ किया था, वैसा ही अब उसके बालों के साथ भी होता है, जिसकी वजह से नैना जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, अरे ये केमिकल मेरे बालों पर किसने डाल दिया? मेरे तो सारे बाल जल गए, अब मैं क्या करूं? और इस तरह नैना को उसके किए की सजा मिल जाती है, जिसकी वजह से नैना को अपने सारे बाल कटवाने पड़ते हैं। वहीं सौम्या वो कंपटीशन जीतकर अपनी माँ का नाम रोशन करती है और शहर की एक बहुत ही बड़ी मॉडल बन जाती है। और सौम्या को कई सारे नए नए शो मिलने लगते हैं और सौम्या अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा कर लेती है और अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ शहर में आकर एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है।